सो आपको तो पता चला कि इन्फ्लेमेशन के 4 साइंस होते हैं। एक होता है पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और हीट। तो उनमें थोड़ा सा पेन दिख रहा था और थोड़ा सा वार्म लग रहा था एरिया अराउंड एंकल जॉइंट। तो फर्दर फिर मैंने एंकल की मूवमेंट चेक की। 4 मूवमेंट होती है, एक होती है डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इवर्जन एंड इन्वर्जन। तो चारों मूवमेंट अच्छे से हो रही थी, थोड़ा सा डॉर्सीफ्लेक्शन में उन्हें पेन हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने लगाया लोकली एक्टिंग एंटी इन्फ्लामेटरी जेल डाइक्लोफेनेक, और उसके बाद मैंने क्रैब बैंडेज बांधा। अब एंकल में क्रैब बैंडेज कैसे बांधते हैं वो देखिए आप। सो ये एक ट्यूटोरियल है टू हाउ टू अप्लाई क्रैब बैंडेज ऑन एंकल जॉइंट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लिए है 2 सपोर्टिंग फोल्ड, और उसके बाद मैंने शुरू किया है द फिगर ऑफ 8 पैटर्न। आपको एंकल जॉइंट के अराउंड 8 का पैटर्न बनाना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने कम रिंकल्स होंगे आपके बैंडेज पे, उतनी आपकी बैंडेज आपने अच्छी लगाई है ऐसा कहा जाएगा। और बीच बीच में आपको पेशेंट से पूछते रहना है कि क्या ये ज़्यादा तो टाइट नहीं हो रहा है, नमनेस की फीलिंग तो नहीं आ रही है, टिंगलिंग तो नहीं हो रहा है, ये पूछते रहना है। और अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो उसे थोड़ा लूज करके बांध लेना है। एंड में फिर ख़त्म होने के बाद आपको क्लिप्स लगा देने हैं। क्रैब बैंडेज बांधने के बाद मैंने उनको दी कॉम्बी फ्लेम। कॉम्बी फ्लेम क्या है? कॉम्बी फ्लेम इज एन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसका काम है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना। अब समझते हैं कि कैसे काम करती है कॉम्बी फ्लेम। तो कॉम्बी फ्लेम में होता है आइबुप्रोफेन। तो ये जो ग्रुप की ड्रग्स है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो कैसे काम करती है? तो जैसे आपने समझा कि जो मेन रीजन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, जो पेन, स्वेलिंग, वो हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरे केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ये ड्रग जाके एक एंजाइम को इनिबिट करती है जिसका नाम है कॉक्स एंजाइम या साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब एंजाइम हो गया इनिबिट, एंजाइम अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, तो सबस्ट्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर बन ही नहीं पा रहा है। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गए तो ऑटोमेटिक पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और हीट चारों चीजें कम हो जाएगी। तो ये तो था मेडिकल ट्रीटमेंट, पर यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया काउंसलिंग ने, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया था कि भाई अपनी सीटी बच गई है, अब बॉडी इससे आगे नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली वो 5 दिन से लगातार 10 किलोमीटर ट्रैक कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मेंटल थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी था। सो अब यहाँ पे मैंने काउंसलिंग का यूज किया। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट लाइन मैंने बोली कि यार अंकल वो पत्थर तो टूट गया होगा ना, आपसे ठोकर खाई उसने। इससे उनको कोई बहुत फर्क नहीं हुआ, पर उनके मेल ईगो में जरा सी चिंगारी आई, समझ रहे हो। और फिर अगली लाइन मैंने बोला कि अंकल ये तो आपके लिए बहुत इजी ट्रैक होगा ना, आपने तो इससे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े। भाई साहब उनके मेल ईगो ने बाहर निकल के तांडव किया है। और फिर 2 घंटे उस आदमी ने जो ऊंची ऊंची फेंकी है, अरे भाई साहब उनके पैरों का दर्द सीधा मेरे सर में हो रहा था। भाई साहब मैंने जो सहन किया है ना, उसके लिए मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। हाँ, अरे ऐसी फेंकी ना उन्होंने कि मेरे को आके बिस्केरी कैंप पे 40 मिनट मेडिटेशन करना पड़ा। अरे कसम हमारे प्राइम मिनिस्टर की, सच में। पर मजाक से हटके, सो एंड ऑफ द डे तो अंकल ठीक हो गए और अंकल खुश भी थे और भूल गए थे कि उन्हें एंकल में कुछ हुआ भी था। उनका मेल ईगो भी फुल बूस्ट में चल रहा था। सो बढ़िया ही हुआ। I hope you enjoyed my video. If you did, then do consider like, sharing and subscribing to my channel. And जुड़े रहिए for seeing an typical world from an atypical eye. Thank you so much.